छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अपने मैदान में उतरने के लिए रणनीति बना चुके हैं। हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम उनसे ही जानेंगे। किरण सिंहदेव जी, आखिरकार कांग्रेस की तरफ से कमान जो है वो पायलट को सौंपी गई है, लगातार वो दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 2 सीटें अभी फिलहाल कांग्रेस के पास में है, 9 सीटें आप लोग के पास में है। बढ़त किसको मिल सकती है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य निर्धारित किया है और 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने का। हमारे कार्यक्रम और हमारे क्लस्टर वाइज 3 क्लस्टरों का निर्माण हो चुका है, तीनों की बैठकें हो चुकी है। साथ ही साथ हमारे लोकसभा स्तर की बैठकें हो चुकी हैं। हमारे विधानसभा स्तर पर, हमारे जिले स्तर पर हमारी टीम निर्धारित हो चुकी है और राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय नड्डा जी के निर्देश पर जो कार्य योजना निर्धारित की गई है लोकसभा चुनाव को लेकर, और उस पर काम चालू हो चुका है। बिल्कुल, काम तो चालू हो चुका है। महतारी वंदन को लेकर भी बहुत सारी जो बातें थी वो भी आ गई हैं। कुछ जो घोषणाएं थी वो भी अभी वित्तीय वर्ष पे इस पे हो जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या नए पुराने लोगों का मिश्रण देखने को मिलेगा या फिर बदलाव चेहरों के रूप में देखने को मिलेगा? नहीं, ये बात का विषय है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जी और हमारे केंद्रीय वरिष्ठ नेताओं के जो संसदीय बोर्ड है, उन प्रक्रियाओं से होकर अभी गुजरेगी ये टीम। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। लोकसभा में वे 2 दिन में अपनी पूरी सभी से मिलके अपनी राय को प्रस्तुत करेंगे और हमारे क्लस्टर वाइज हमारे प्रभारी, हमारे लोकसभा के प्रभारी हमारे विधानसभा स्तर तक की कार्य योजना और सारी नियुक्तियां हो चुकी हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी में हमेशा हम ये बात कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। आज देखिए, विश्व के मानचित्र में और सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया जाता है। उनकी जो कल्याणकारी योजना है और पूरे देश में और विशेषकर छत्तीसगढ़ में हमारे जो गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, सभी समाज के लिए जिस तरीके की योजनाएं और जिनका क्रियान्वयन हो रहा है, और छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के वादों पर, भारतीय जनता पार्टी के विचारों पर, हमारी कार्यक्रमों पर, मोदी जी की योजनाओं पर अपना स्नेह और विश्वास व्यक्त किया है और विधानसभा चुनाव में और बहुत ही स्नेह आशीर्वाद दिया, जिससे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी का और जनमानस पे एक बहुत ही अच्छा प्रभाव है और उन्हीं के योजनाओं पर और मोदी जी की गारंटी पर जनता ने मोहर लगाई है। लोकसभा में भी इसका प्रसाद मिलेगा। बस्तर और सरगुजा सबसे महत्वपूर्ण है। बस्तर में अभी भी नक्सल जो समस्या है वो लगातार बनी हुई है। आप भी बस्तर से ही आते हैं, कैसे इसका निपटान होगा? जनता कैसे भरोसा करे? क्योंकि 2018 चुनाव के पहले भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि नक्सलवाद का खात्मा पूरी तरीके से करें। भारतीय जनता पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जनता का विश्वास है, तभी तो 5 साल में तुरंत उन 15 सालों को याद किया जनता ने जब विकास के काम हुए। और देखिए, आपकी सरकार बनते ही मोदी जी की गारंटी की जितनी भी बातें हमने विधानसभा चुनाव में कही थी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी पर तुरंत कैबिनेट करके निर्णय लिया है। महतारी वंदन योजना हो, चाहे हमारा किसानों को बकाया 2 वर्ष की बोनस की राशि देने का मामला हो, 1316 करोड़ रुपये, चाहे हमारे 21 क्विंटल धान की खरीदी हो, चाहे अभी समर्थन मूल्य के बाद भी और जो राशि है शेष राशि उनके खाते में जाने का एक कदम बढ़ाते जा रहे हैं। और जनता क्यों विश्वास नहीं करेगी? इसलिए सारी कार्य योजना, कोई भी कार्यक्रम बस्तर से लेकर हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, सारे कार्यक्रम, सारे काम को भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। लगता है उन 2 सांसदों को भी और 2 जो सीट है उनको भी जीतने में आप लोग 11 की 11 लोकसभा सीटने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में है और हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता और कटिबद्ध है। पूरी निष्ठा के साथ अभी से हमारे कार्यकर्ता नीचे स्तर पर काम कर रहे हैं। जनता का भी अटूट विश्वास है, मोदी है तो मुमकिन है। ये वाक्य पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है। बिल्कुल, अभी भी यही बात चल रही है कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन कितना मुमकिन है और किन किन चेहरों पर इस बात को मुमकिन करने की कोशिश बीजेपी करती हुई नजर आएगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए संतोष साहू के साथ अमित मिश्रा।